हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। क्लास 10th की मैथ्स है। ये चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये क्लास 10th का है। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। लेक्चर नंबर 1 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। लेकिन ग्राफिकल मेथड तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी बातें अभी और समझनी है, तो पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कल किया था। इसमें 3 चीजें हैं। जब हमने कल ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ प्लॉट किया था इक्वेशन का, सबसे पहले है कि लाइंस आर इंटरसेक्ट। लाइन आर इंटरसेक्ट। सेकंड है लाइंस आर पैरेलल। एंड थर्ड है हमारा लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये 3 चीजें हैं इसमें। लाइंस आर इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस आर पैरेलल्स हो सकती हैं, लाइंस कोइंसिडेंस हो सकती है। ये होता क्या है, कल हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ में हमने देखा था, प्लॉट किया था ग्राफ। तो ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ था, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर हम पहले वाली कंडीशन देखें, लाइंस आर इंटरसेक्ट वाली, तो उसमें क्या है कि कोई भी दो लाइंस, अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पूरे की पूरी हमारा जो चैप्टर है, इसमें हर एक क्वेश्चन में हमेशा 2 इक्वेशंस तो होंगी, एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो मिलेंगी, और हर बार ग्राफ में दो लाइंस फॉर्म होंगी, 2 अलग अलग इक्वेशंस की। तो लाइंस कुछ अगर ऐसे फॉर्म होती हैं, ऐसे, इसका मतलब ये कि कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसका मतलब वो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ऐसे भी हो सकती है और दूसरे तरीके ऐसे भी हो सकती है। किसी भी तरीके से 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो सकती हैं। इंटरसेक्ट अगर कभी होती है वो 2 लाइंस, तो उन्हें बोला गया लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो एक केस तो हमारा ये है कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो सकती हैं। दूसरा केस है हमारा लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। जो दोनों ग्राफ है, ग्राफ की दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस है वो पैरेलल हो सकती है। कुछ इस तरीके से पैरेलल हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से पैरेलल हो सकती हैं। कोई भी इक्वेशन होगी, अगर हमें उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो पैरेलल भी इस तरीके से हो सकती हैं। और भी तरीके हो सकते हैं पैरेलल होने के। और जो हमारा थर्ड है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है को इंसिडेंटली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर फर्स्ट लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक है, फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और दूसरी इक्वेशन की लाइन जो है वो कोइंसिडेंटली इसी के ऊपर लाई कर गई, यानी उसके पॉइंट्स भी कुछ इसी के ऊपर लाई कर गए। एक पॉइंट ये थे, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई। यानी हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, लेकिन उस लाइन के अंदर दो लाइंस होंगी, यानी 2 अलग अलग इक्वेशंस की लाइंस प्रेजेंट होती हैं। वो दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं कभी कभार। तो ये तीसरी कंडीशन थी हमारी। तो टोटल 3 कंडीशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। जब भी आप कभी ग्राफ बनाओगे तो ये 3 चीजें हमें हमेशा मिलेंगी। 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे। पहला लाइंस आर इंटरसेक्ट, दूसरा लाइंस आर पैरेलल, थर्ड है लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कोइंसिडेंट भी लाइंस हो सकती हैं। तो ये चीज बताना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, सॉरी ग्राफिकल मेथड आज समझना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी था। उसके बाद हमें एक और चीज जाननी है, ये 3 चीजों के बाद, और वो है हमारी फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, किन्हें हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि लीनियर इक्वेशंस कैसी दिखाई देती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉर्म पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से दिखाई देंगी, लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से दिखाई देंगी, क्या फॉर्म है उनकी। फॉर्म का मतलब जनरल फॉर्म क्या है, या ज्यादातर किस तरीके से दिखाई देती है, क्या उनकी जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म अगर हम 9th क्लास की बात करें, अगर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन थी, उसकी ये इक्वेशन थी 9th क्लास की। ये है 9th क्लास में, आपने क्लास 9th में पढ़ा था।
क्लास 9 में पढ़ा था ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है किस चैप्टर में थी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपका चैप्टर था क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वन वेरिएबल था 9th क्लास में, तो इसलिए उसकी जो हमारी जनरल फॉर्म थी वो बेसिक इक्वेशन थी, वो कुछ ये थी। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 10th की, जिसका हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि अब की बार जो हमारी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे और पेयर होगा। पेयर का मतलब है कि दो होंगी, एटलीस्ट दो इक्वेशंस तो आपको मिलेंगी ही। इसलिए अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की होगी 10th क्लास की, जो हम इस साल 10th में पढ़ेंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक इक्वेशन। लेकिन बात हो रही है पेयर की। पेयर का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी हमेशा इक्वेशन किसमें मिलेंगी? पेयर में मिलेंगी। यानी एक इक्वेशन तो आपकी ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन भी होगी और उसको भी नाम हम यही देंगे। लेकिन इसमें चेंज क्या कर देंगे? इसमें 1 कर देंगे, यानी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो a1x कर देंगे, b1y कर देंगे एंड c1 कर देंगे। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है ये वाली, इसमें क्या करेंगे? a2x कर देंगे, b2y कर देंगे और c2 कर देंगे। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये दो इक्वेशन है और ये क्या है? जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, यानी सारी लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने इसीलिए बताया ताकि आज के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो a है और जो a1, a2 और c1, a1, b1, c1 जो है ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं। और जो ये है x और y जो है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। x और y क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। a2, b2, c2 ये हमारे क्या है? कांस्टेंट है। a, b, c कांस्टेंट है। इस वाले में भी और इस वाले में भी हमारे ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर इसका एक एग्जांपल लेके देखें तो एग्जांपल कुछ इस तरीके का होगा। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, वो कुछ ऐसी होगी 3x। मैंने ऐसी कोई रैंडम इक्वेशन ली है, 3x प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन ले लें तो वो कुछ इस तरीके से 6x प्लस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कोई भी मैंने दो रैंडम इक्वेशन ले ली है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जो ये फॉर्म है और ये इस तरीके से ये पता चल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशंस है। ये दोनों की दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस क्या है? यहाँ पर 3x है, यहाँ पर a1x है, यहाँ पर 9y है, यहाँ पर b1y है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है c और ये भी c कांस्टेंट है। a, b, c कांस्टेंट्स हैं, b जितने भी x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स इसलिए हैं क्योंकि हमारा चैप्टर टू वेरिएबल्स का है, इसी वजह से हमेशा इक्वेशंस भी कितनी होंगी? दो इक्वेशंस होंगी। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की क्या जनरल फॉर्म है? ओके, तो ये ध्यान रखना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो मेन टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, हम वो करते हैं। कुछ हमारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हमें कुछ पढ़नी है जिससे हम ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशंस ये है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये रेशियो है a1 by a2 का और b1 by b2 का। अभी a1 a2 और b1 b2 क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह की फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो अलग अलग ऐसे हमारे लीनियर इक्वेशंस की ये जनरल फॉर्म है। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। हमें क्या करना है? इन्हीं का रेशियो लिखना है यहाँ पर और चेक करना है कि कंडीशन कौन सी फॉलो होती है। जो कंडीशन फॉलो होगी उस हिसाब से हमारा ग्राफ बनेगा। a1 a2 b1 a1 b1 c1 ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है और जो b1 है वो हमारा y का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। ओके, सो जो a1 है और a2 का हमने क्या कहा? रेशियो है, वो b1 और b2 का रेशियो के बराबर अगर नहीं है तो क्या होगा? हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। मैंने अभी आपको बताया था कि तीन तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंस लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर कभी भी ये सिचुएशन आएगी, ये कंडीशन फॉलो होगी कि a1 का और a2 का रेशियो, b1 का और b2 का रेशियो नॉट इक्वल नहीं आता, इज नॉट इक्वल टू, देन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा
और उसके अलावा उन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा। और इस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, तो दो चीजें हैं सिस्टम में। सिस्टम ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम में हमारा कोई भी सिस्टम का मतलब है इक्वेशंस को बोला गया कि नंबर ऑफ इक्वेशंस को सिस्टम बोला है इन्होंने। तो सिस्टम को दो में डिवाइड करा है, कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है, कोई भी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, कितने भी, अगर सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है तो क्या है, वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब है कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कोई भी सिस्टम यानी कोई भी लीनियर इक्वेशंस अगर उनका सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन है, उनकी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज निकल कर आ रही है, एक आ रही है, दो, तीन, कितनी भी आ रही है, तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर उनकी वैल्यूज निकल कर नहीं आ रही है, यानी वो ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं निकल सकती, तो उस सिस्टम को यानी उस क्वेश्चन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ एक ही होंगी, उसके अलावा कोई एक्स और वाई की वैल्यू दूसरी नहीं हो सकती। तो इसलिए अलग जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 का रेशियो तो के बराबर है, बट अब की बार c1 और c2 का रेशियो के बराबर नहीं है। यहाँ पे c1 by c2 का अगर हम रेशियो निकालेंगे और फिर जो सॉल्व करेंगे, अगर वो इक्वल टू नहीं आया, देन इसका मतलब ये है कि वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे उसी का हम प्लॉट, इनका दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो हमारी लाइंस आएंगी वो पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस आएंगी, इसका मतलब ये है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसका कौन सा सिस्टम बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। इसलिए कौन सा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारी थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, c1 और c2 का रेशियो क्या है, इक्वल है। आपकी बात इसमें क्या था, a1 और a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं था। इसमें a1 और a2 b1 b2 का रेशियो तो इक्वल है, बट c1 by c2 का रेशियो इक्वल नहीं था। इसमें तीनों रेशियो जो है हमारे इक्वल आए हैं। जब कभी ऐसा होगा तो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। जब भी हम कभी कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस का, तो हमारी ये तीसरी लाइन जो आएगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, हमारी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। ओके, और इसलिए इसको क्या बोला है, कंसिस्टेंट सिस्टम बोला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है सॉल्यूशन बस पॉसिबल होना चाहिए। सॉल्यूशन चाहे एक हो या सॉल्यूशन बहुत सारे हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। इसमें कोई भी सॉल्यूशन, सेकंड वाली जो हमारी कंडीशन थी, इसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, इस वजह से सिस्टम का नाम इनकंसिस्टेंट था। ओके, तो ये था हमारा, ये कंडीशंस थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, वो करते हैं। तो अभी तक आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा इस चैप्टर को लेकर कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमेशा हमें दो इक्वेशंस दी गई होंगी, कुछ इस टाइप की होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, इस फॉर्म में होंगी, a1 b1 c1 की फॉर्म में होंगी। हमें क्या करना होगा, हर एक इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि हर एक क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है कि एक्स की क्या वैल्यू है और वाई की क्या वैल्यू है। हर एक क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। किसी किसी क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज बहुत ज्यादा भी हो सकती है, और किसी किसी क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, और किसी किसी क्वेश्चन में एक भी नहीं होगी। जैसा कि हमने अभी पहले कंडीशंस देखी थी, 3 कंडीशंस थी। फिर क्या करा हमने, अब एक्स और वाई की वैल्यूज को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, वो देखते हैं क्या है। तो पहला जो तरीका है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं और आप उसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी 3 अलग अलग मेथड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमने ऐसा क्यों करा, ग्राफिकल मेथड जब एक मेथड बना हुआ था तो बाकी के 3 मेथड हमने क्यों बनाए, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें हम नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड यूज करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे √3x + 4y = √16। अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ग्राफिकल मेथड से एक्यूरेट एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं आएंगी,
एक्स और वाई की वैल्यूज आ तो जाएंगी बट उतनी एक्यूरेट नहीं आएंगी जितनी कि अलजेब्रिक मेथड से आ जाएंगी। इस वजह से ग्राफिकल मेथड की एक लिमिटेशन है कि इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये अलजेब्रिक मेथड यूज करे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये एक इक्वेशन दी है हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली, जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर इक्वेशन में दो इक्वेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी ये रही और एक इक्वेशन ये रही। कहा है क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था बाकी तीन और मेथड भी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ प्लॉट किया था, सेम वैसे ही हम इसमें भी ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उसका कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यूज लिखेंगे। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यूज निकालते हैं तो y क्या हो जाएगा, ये x तो प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y 5 इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यूज और हम x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 तो आ जाएगी y की वैल्यू 2। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा कम से कम तीन वैल्यूज तो लेना ही। बुक में 2 ही वैल्यूज से सॉल्व किया हुआ है बट आप कम से कम 3 वैल्यूज तो लेना ही। इससे क्या होगा, आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। सो हमने क्या करा, इसकी ऐसी एक टेबल बना ली। सेम ऐसी टेबल हम इस वाली इक्वेशन की भी बनाएंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हो, इसमें सब 2 कॉमन भी ले सकते हो। अगर आपको 2 कॉमन नहीं लेना तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेंगे पूरे में से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर से इसका ही बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से और x की 3 वैल्यूज देंगे। इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। याली इक्वेशन कुछ ऐसी ही इक्वेशन बन गई है। याली में देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गई। तो याली दोनों के क्या आएंगे, हमारे सॉल्यूशंस सेम आएंगे। यानी अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 4 आया था तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ पे 2 आया था तो यहाँ भी 2 आए, 2 पे 3 आया था और यहाँ पे 3 पे 2 आया था, ऐसे क्योंकि इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई। तो हमारे को क्या होगा, 2 इक्वेशंस दी गई थी, दोनों इक्वेशंस की हमने वैल्यूज निकालनी, x और y की 3 वैल्यूज निकालनी। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं ये वाली इक्वेशंस को यहाँ लिख लेता हूँ। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में क्या है, हमारी y एक्सिस है और ये वाली x एक्सिस है। अगर किसी को ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे 0 है। अब हम इनकी वैल्यूज क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करेंगे। ये 1 2 3 4 1 2 3 4। सो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू वाली इक्वेशन देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4, तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 4। पहले हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर उसके बाद सेकंड में y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। दूसरा है 2 और 3, तो 2 ये रहा x का, y का 3 यहाँ पर है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 और 3। फिर अगर हम थर्ड जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 3 और 2 है, x का 3 ये रहा, y का 2 ये रहा। 3 पॉइंट्स आ गए हमारे,
ये और ये। हम क्या करेंगे, इनको तीनों को जोड़ देंगे एक साथ और हमेशा क्या मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगी, क्योंकि सारी इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस है और लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, नीचे वाली इक्वेशन की, अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो इसका भी इक्वेशन में यही आएगी, ग्राफ यही बनेगा, सेम टू सेम यही ग्राफ बनेगा, पॉइंट्स यही आएंगे। सो दूसरी वाली इक्वेशन की भी यही प्लॉट होगा, ग्राफ होगा, पहली वाली इक्वेशन का भी यही होगा। इस केस में आपको ये पता चला कि यार इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसमें हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसा कि मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी, तीन कंडीशंस में इसमें कौन सी थर्ड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। थर्ड वाली कंडीशन क्या थी कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये वाली सेकंड इक्वेशन है, अगर इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट में क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 हमेशा कोफिशिएंट्स लेते हैं। ये a1 में यहाँ पर 1 है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तीसरा क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 5/10 हो जाएगा। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी तीनों क्या हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो थी वो फॉलो हो गई। और इसकी मैंने आपको बताया था कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन आपका बस यहीं तक था। ये वाला क्वेश्चन कि इसको अगर ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो ये वाला क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है, आपकी x की वैल्यू जो है वो ये भी हो सकती है, x की वैल्यू ये भी हो सकती है, x की वैल्यू x और y की वैल्यूज ये भी हो सकती है। तो इसमें मैनी सॉल्यूशंस है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी x और y की वैल्यूज बना सकते हैं, यहाँ भी x और y की वैल्यूज, अगर कोई आपको पॉइंट मिलता है और कोऑर्डिनेट मिलता है तो आप x और y की वैल्यूज यहाँ भी बना सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर में x की वैल्यूज बहुत सारी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते सो ऑन, एंड y की वैल्यूज भी बहुत सारी हैं, 4, 3, 2 एंड सो ऑन। तो इसका जो आंसर था वो ये था। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम जब भी कभी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो तीन कंडीशंस थी वो तीन कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब क्या हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन ये है हमारा और दूसरा क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा 4x, दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन है, हम बाद में करेंगे, पहले ही करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। पहली वाली इक्वेशन की बात करें तो a1 इसमें क्या है, 2 है। दूसरी वाली इसमें अगर b1 की वैल्यू देखें तो 2 नहीं है, -2 है, याद जो माइनस है ये माइनस भी कंसीडर होगा, तो ये -2 है, और c1 की वैल्यू भी -2 है। और हमारे यहाँ पे a2, b2 और c2 क्या क्या है, a2 हमारा 4 है, b2 की वैल्यू 4 नहीं है, -4 है, और c2 की वैल्यू -5 है। तो ये कुछ इक्वेशन है और इससे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सा रेशियो इक्वल आ रहा है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 है या नहीं, ये देखते हैं। a1 कितना है हमारा, 2 है, a2 कितना है हमारा, 4 है, b1 कितना है, -2 है और -4 है, ये -2 है और ये -4 है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2/4 हो गया, ये भी 2/4 हो गया, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। हम दूसरी कंडीशन देखते हैं फॉलो हो रही है नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन थी कि b1 जो तीनों चीजें हो रही है नहीं हो रही, तो c1/c2 लिख लेते हैं डायरेक्टली। c1 की वैल्यू यहाँ पर है -2 और c2 की वैल्यू है -5। तो क्या ये इसके बराबर है, -2 और -5 के, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ये 2/5 आ रहे हैं, यानी इसका मतलब कि तीसरी वाली कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही। यानी ये दूसरी वाली कंडीशन थी हमारी, यहाँ पर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 तो था, बट c1 c2 इज इक्वल टू में नहीं था।
यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस वाली कंडीशन की जो आपको ध्यान होगा, इसका सॉल्यूशंस क्या थे? नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस वाली का कोई सॉल्यूशन नहीं था, यानी ये वाला क्वेश्चन क्या था आपको यहीं पे खत्म हो गया। आपको चेक करना है कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, एक सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो आपको चेक करना है हर एक क्वेश्चन में, जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़े। जब भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व नहीं करना, पहले चेक करना है कंडीशन लगा के कि कौन इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं या एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगी, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो कि ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, A1 B1 और C1 निकालेंगे पहले, और A2 B2 और C2 निकालेंगे। A1 कितना है, 2 है, B1 कितना है, 1 है, और C1 की वैल्यू -6 है। A2 की वैल्यू 4 है और B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू -4। अगर हम देखेंगे तो A1/A2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? A1/A2 का मतलब है 2/4। B1/B2 यानी B1 है 1 और ये है -2, 1 और -2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये है, ये वाली कंडीशन तब लगती है जब इसका आंसर क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या आएगी, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा इस वाली इक्वेशन का। इससे ज्यादा एक्स और वाई के एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते, एक्स और वाई के एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। इसका दोनों का एक ही आएगा। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस वाली इक्वेशन को हमने इस वाले क्वेश्चन को इसलिए आगे सॉल्व नहीं करा क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं था, इसमें नो सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं था, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं करा। लेकिन इस वाले का एक सॉल्यूशन है, इसलिए क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, मैंने क्या करा है, अब उस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, 2x + y - 6 4x - 2y - 4 = 0। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि वो बाकी जगह नहीं थी लिखने की, इस वजह से हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो हम देख चुके हैं कि इसकी क्या होंगे, इंटरसेक्शन हो रहा है, यूनिक आंसर आएगा। क्या आएगा, यूनिक आंसर आएगा। हमने कंडीशन देखी तो कंडीशन में क्या आया था, जो लाइन थी वो इंटरसेक्ट हो रही थी, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी इसमें, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्वेश्चन, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी इसमें तो क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये अलग है यूनिक सॉल्यूशन। हम करते हैं कि अब ये हम देख चुके हैं अभी जस्ट, अब हम क्या करेंगे, करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही एंड सेकंड इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले वही तरीका जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में। क्या करेंगे, हम इक्वेशन लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, लेट करेंगे तीन वैल्यूज। ओके, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। इस -6 से इसको साइड ले जाते हैं तो हो जाएगी 2x + y = 6। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस y = 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 = 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हाँ, y की वैल्यू 4। वैसे ही हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे जब इस साइड जाके तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 2। वैसे ही हम x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे जब 3 लिखेंगे 1 की जगह पे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कुछ ऐसे। अब फिर यहाँ पे हम 6 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू भी 2 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम यही काम किसके लिए करेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, ये टेबल किसके लिए है, ये फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सॉल्यूशन है फॉर
फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए थी। ऐसे ये मैंने जो करी है आपके लिए यहाँ पर बहुत जल्दी से क्या करी, कैलकुलेशन करी और ये निकाल दी। लेकिन आपको पेपर में और कॉपी में पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, यानी लेट x इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू, लेट x इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन लेट x इक्वल टू 3 देन y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सारी फाइंड करेंगे। अभी हम जल्दी जल्दी बस सीख रहे हैं कि मेथड करते कैसे हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें नहीं कर दी, वरना बहुत लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो और हम बाकी चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन था उस, यानी इस वाली इक्वेशन का क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया। एक सेकंड ऐसे सेकंड इक्वेशन का भी बॉक्स बनाएंगे हम, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे -4 है इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगी हमारी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये माइनस में था उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका भी बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके, यहाँ ऊपर x, यहाँ पे y, यहाँ पर 3 वैल्यूज पुट करेंगे x y के। मैंने बताया आपको कि हमेशा 3 वैल्यूज लेना, ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 3 वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो सकती है। सिंप्लीफाई का मतलब पूरे में से क्या ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ हो जाएगी 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, यानी 2 से डिवाइड करा तो 4 को 2 आएगा, 2 को डिवाइड करा तो सिर्फ 1 आएगा, इसलिए हमने सिर्फ माइनस y लिखा है, 1 नहीं लिखा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, यानी अगर हम x की जगह पर क्या रखें, 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी क्या हो जाएगा, x की जगह पर माइनस वाई, 2 माइनस 2 क्योंकि प्लस में था माइनस में, y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी अब आ जाएगी 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा हमारा 4। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ। एडिट करने का मतलब है कि इसमें चेंजेस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी में और एग्जाम में पूरा लिखना है। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो y की x यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, और 2 में तो 4 माइनस कर नहीं सकते, तो क्या आएगा हमारा -2 आएगा। ये वाला माइनस यहाँ पे होगा, ये वाला माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वैसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 3 6, और हम 6 माइनस करेंगे यहाँ पे 2 की, अब 4 की जगह जब हम 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -4। 6 में से अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारी वैल्यू क्या आएगी, अब की बार वैल्यू आएगी 4, यानी वहाँ वैल्यू आएगी 4। तो हमने क्या करा, पहली इक्वेशन का भी बना ली, टेबल बना ली, दूसरी इक्वेशन की भी टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देखो, उसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ ग्राफ। ये होती है वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारी एक्स की क्या वैल्यू है, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 1 2 3, यानी हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना, 1 2 3 4 5, एक दो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब y की वैल्यूज क्या है, 0 2 4, 0 2 4, हमें क्या करना है, 4 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, एक दो मैंने बताया था कि आपको ज्यादा ले सकते हैं, वरना आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो, इधर भी लेना चाहो तो इस वाली लाइन भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज, वरना आपकी मर्जी। x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, और y की जगह पर 4, यानी x कहाँ है, 1 ये रहा, यानी 1 ऊपर जाएगा, और y 4 ये रहा, यानी पॉइंट कहाँ बनेगा, ऐसे देखो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x 1 और 4, यानी ये होगा हमारा 1 और 4। पहले हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ओके, तो ये x की 1 और 4 हो गया, सेकंड में 2 और 2, तो ये 2 2 ये रहा, इसका 2 ये रहा, और इसका 2 ये रहा, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ये पॉइंट बनेगा, ये पहला वाला ये बना था, तो 2 और 2। दूसरा देखेंगे क्या बना है, 3 और 0, इसका 3 ये रहा और 0 ये रहा, तो यहीं पे बनेगा पॉइंट, यहीं पे दोनों इंटरसेक्ट यहीं पे करेंगी लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 0, यानी एक लाइन बनेगी एकदम ऐसी स्ट्रेट सी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आता है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। सो एक लाइन बन गई है, इस लाइन के ऊपर आप इसकी लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और अगर पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये दूसरी इक्वेशन ये रही, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 1 ये रही, और y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी y की वैल्यू 0 ही है। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, इसी पॉइंट पे मीट करेंगे, तो हो जाएगी 1 और 0, 1 और 0।
इसे बड़ा करके लिख देता हूँ थोड़ा। इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा हमारा 1 और 0। ओके, दूसरा हमारा 2 और 2। 2 और 2 कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा 2 और 2। जब 2 और 2 यहीं पे आएगा, वो कि पहले भी यहीं आया बाद में भी यहीं आएगा। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये दोनों ये वाला पॉइंट जो कॉमन है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो ये सेम आएगा। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है। ये कहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे। तो यहाँ मीट करेंगे तो क्या है 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ऐसे फिर से मिलाएंगे। इसको तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ में, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारी एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, यूनिक वैल्यूज होंगी। तो एक्स और वाई की कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 2 और 2 पर कर रही है। इससे पता चलता है कि इस वाली दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक्स और वाई का जो आंसर है वो कितना है, एक्स भी 2 के बराबर है, वाई भी 2 के बराबर है। क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमारा वाई का होता है। तो x और y की वैल्यूज क्या है इसके लिए, इसके लिए हमारी x और y की वैल्यूज ये है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। हमने क्या करा, तीनों तरीके के ग्राफिकल मेथड सीख लिए, तीनों तरीके के ग्राफ सीख लिए। पहला जो ग्राफ बना था हमारा, पहला क्वेश्चन था, उसमें जो ग्राफ था वो कोइंसिडेंस लाइन का था, यानी पहली लाइन भी यही थी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर थी। दूसरी लाइन भी क्या थी, इसी के ऊपर थी। ये पहला टाइप का था। दूसरे टाइप का क्या था, जो क्या बना था, जिसका कोई आंसर नहीं था, यानी वो पैरेलल लाइंस बनी थी। पैरेलल लाइंस जब भी बनती है तो कोई उनका आंसर नहीं होता। तो हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसकी कंडीशन फॉलो करी थी, उसमें नो सॉल्यूशन आया था। तो वो क्या था, उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे भी, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो पैरेलल लाइंस आएगा। तीसरा हमारा टाइप था कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर पॉइंट आएंगी। इसी वजह से इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है, क्योंकि एक ही जगह इंटरसेक्शन होती है। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत जगह हो रही है, यहाँ भी, 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 सो ऑन। और इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है लाइंस में, इसलिए नो सॉल्यूशन आता है। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन। तो हमने तीनों तरीके के सॉल्यूशंस देख लिए हैं इस वाले लेक्चर में। तीनों तरीके के ग्राफ कैसे बनते हैं, तीनों तरीके के कैसे सॉल्यूशन, क्या क्या लीनियर इक्वेशंस होती हैं और कैसे आंसर निकालते हैं। सो आई होप कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर की पूरी जितने भी हमारे लेक्चर, इस लेक्चर की नोट्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में, ये 2 था, ये 2 था हमारा, लेक्चर नंबर 2 था। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।